ओके सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा जो पूरी जो मेहनत या मशक्कत चल रही है क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड, बेसिकली हमारा बोस बेस्ड है टॉपिक। सिविक्स का हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, दूसरा हम जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम प्राइम मिनिस्टर और सीओएम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को अलग छोटे से टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे, फिर हम सीओएम को कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ही बेसिक है, टॉपिक देकर के क्लियर हो रहा होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एड अप है हमारे सिलेबस में सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत। तो जो लोग भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th के आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, पावर क्या क्या प्राइम मिनिस्टर की है, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का आपस में क्या रिलेशन है, संबंध कैसा है, किस तरीके से क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीजें आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे, ये तो सबको मालूम है कि ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो है नरेंद्र मोदी जी। और ये तीसरी बार लगातार हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, और ये इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई व्यक्ति ऐसा है जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। सीधा आते हैं मुद्दे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ये कुछ हमारे देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनकी पिक्चर्स है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी हैं, मनमोहन जी हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी जी, और बीच में हमारे नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रेजेंट वर्किंग में है इसलिए इनके बीच में पिक्चर लगी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सीधा शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बहुत ही किसी भी देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां जहां पर उस देश में प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे ताकतवर होता है। ये हम सबको मालूम होना चाहिए। किसी भी देश में जहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशनिंग बहुत ताकतवर होगी, ये पक्का क्लियर है कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो एक और चीज समझना होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ताकतवर है तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, एज अ सिटीजन के तौर पे, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी। और क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो बेसिक फैक्ट सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक फैक्ट्स के बात हम करते हुए देखें तो प्राइम मिनिस्टर इज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपसे कोई कहता है हु इज अ प्राइम मिनिस्टर, तो आप कह सकते हो किसी भी पार्लियामेंट्री जो सरकार होगी, उसके देश का जो गवर्नमेंट होगी, उसका हेड होता है। एंड लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। और जो हमारे यहाँ सीओएम होगी, जितने मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उन सभी मिनिस्टर्स के, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के लीड करने वाला जो होगा, प्राइम मिनिस्टर कोई और नहीं, मिनिस्टर में ही जो पहला व्यक्ति होता है, द फर्स्ट जो प्राइम होता है, उसी को प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं, जो लीडर होता है मिनिस्टर्स का। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसी के साथ साथ आते हैं अगला। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है ये, अच्छा आप नोट भी करते चला करिए, और यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर चीज पता हो, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब कुछ समझना होता है। फिर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इज डिस्क्राइब एज अ फर्स्ट एमंग द इक्वल। अगर आपसे कोई ऐसा एमसीक्यू बन के आए, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट एमंग द इक्वल्स, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सभी मिनिस्टर में से पहला जो होगा, फर्स्ट पोजीशन में रखा जाएगा, उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। पीएम इज अ रियल एग्जीक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को कहा जाता है, और प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली में जो ताकत होती है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट वही करता है जो प्राइम मिनिस्टर कहता है, और कहने का तरीका सीओएम के माध्यम से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पे होता है, यानी जो कैबिनेट डिसीजन ले लेती है वही माना जाता है। अब फिर अगला ये फैक्ट है बेसिकली। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो पीएम होता है वो किसी हाउस का मेंबर होता है। यस, किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना अनिवार्य है, वो चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। तो पीएम कैन बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी आपका हाउस का मेंबर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के पद पे बनना चाहता है, या अपॉइंट कर दिया गया और वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसे विद इन 6 मंथ उसे मेंबर बनना होगा। दैट इज ऑल्सो द प्रोविजन विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है क्वेश्चन। एक आर्टिकल है जो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए, वो आर्टिकल है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि साहब, देश में देश की सरकार को चलाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर आपका प्रेसिडेंट काम करता है, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो लीड करने का काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, वो आर्टिकल 74 में था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाएगा, विद द पीएम जो कि लीडर होगा एट द हेड, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट।
आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक सीओएम होगी, और वो सीओएम जो है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करता है। तो आर्टिकल 74 क्लियर हो गया। प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बताया गया था, लीडर ऑफ द सीओएम विल बी, ये 75 में, यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया, आर्टिकल 74 नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बता रहा है कि ये सीओएम होगी और वो एडवाइस करने का काम करेगी। सो दैट वाज अ बेसिक थिंग अबाउट पीएम इज द पाइवट ऑफ द होल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, और जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगी उस देश में पीएम ही सब कुछ है, मेन धुरी होगी, यानी कि जो पहिया जैसे घूमता है ना पाइवटेड, जिसके चारों तरफ, वो मेन एक्सेल क्या है, वो हमारा क्या है, पीएम होता है। पीएम हटा दोगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोई मतलब नहीं रहेगा। पहली चीज तो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली। हम शुरू से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेते हुए चलेंगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है यार, इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ें, प्राइम मिनिस्टर को समझें तो कैसे समझें। मैंने यहाँ पर इतना आसान और इतने अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाया है जिससे आपको प्राइम मिनिस्टर बहुत आसान तरीके से क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। मैंने खुद टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर दिया है। क्वेश्चन ये बन के आ सकता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। सिंपल फंडा है, अगर आपसे पूछा जाता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या पहला, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये आपसे बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। अब लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ, अच्छा अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है उसके लिए मिनिमम एज कितनी होगी, तो राज्यसभा का अगर मेंबर बनना चाहता है तो 30 और होती है, लोकसभा का 25 होती है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, मे बी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो क्लियर है, मिनिमम एज 25 ईयर होगी, क्योंकि अगर वो लोकसभा का मेंबर बन गया तो 25 ईयर में बन सकता है और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। लेकिन अगर वो राज्यसभा का मेंबर होगा तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर हो जाएगी। सो ध्यान रखिएगा, अगर मिनिमम एज आएगी इन दोनों में टिक करने के लिए, मिनिमम कौन सी 25, तो आपको ऑप्शन में ये टिक करना होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं वो आपको, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर राज्यसभा का होगा तो 30 ईयर और लोकसभा का होगा तो 25 ईयर। साथ ही साथ कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को भी, ये भी बताया गया है। क्लियर है? अच्छा, आगे आते हैं साहब। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि साहब प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, दोनों हाउस में किसी न किसी का मेंबर होना चाहिए, और कैसे मेंबर बनते हैं वो सब आपको राज्यसभा और लोकसभा से मालूम है। अपॉइंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर को, अपॉइंटमेंट में आ जाते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं, बस ये ना कि आपको क्लियर होना चाहिए एक बार फैक्ट्स। अपॉइंटमेंट, तो पीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है वो शपथ जिसे कहेंगे वो कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि साहब कैसे, तो साहब आपको पता होना चाहिए वो व्यक्ति या उस जिस पार्टी का लोकसभा में मेजोरिटी आएगी, यानी जीत कर जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा में तो जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी उस मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये हो सकता है कि लीडर राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का हो सकता है, जो हमने पहले भी देखा। पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एमंग द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन पार्टी। ये भी हो सकता है किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो जो कई सारी पार्टियों ने मिलकर बनाया हो ग्रुप, उसे कोलिजन कहा जाएगा। उनका जो लीडर होगा उसको क्या करेगी, अपॉइंट करेगा। और ये कोलिजन पार्टी जो होगी लोकसभा से बिलोंग करेगी। मेंबर की बात नहीं हो रही है, पार्टीज की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात की जा रही है। तो यहां पर भी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आपको यहां चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, फिर टेन्योर कितना होता है, टेन्योर कितना होता है। यहां मैंने एक पिक्चर लगा दी थी जिसमें कि मतलब आपका कुछ प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पहली चीज आती है टेन्योर। टेन्योर ध्यान रखिएगा, नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है 5 ईयर। कितने साल का होता है, 5 साल। 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्योंकि लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल होता है तो 5 साल के लिए ही चुना जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 5 साल के पहले ही मेजोरिटी लूज कर दे, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। बहुत सारे तरीके सरकार गिरने के जिसे कहा जाता है। अगर सरकार अपनी मेजोरिटी लूज कर देगी तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। बट एक फिक्स टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टेन्योर 5 ईयर है, बट इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द मेजोरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में जब तक उसके पास मेजोरिटी रहेगी तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा। ये एक टाइप टेन्योर के तौर पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें क्लियर है। अभी मैंने क्या बात किया, एलिजिबिलिटी बात की, हमने अपॉइंटमेंट की बात कर ली, क्वालिफिकेशन की बात कर ली, किसका मेंबर होना होगा, बेसिक फैक्ट समझ लिए। कठिन है कहां,
प्राइम मिनिस्टर को भी आसानी से समझ सकते हो, बस एक थोड़ा सा एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको समझने की, पढ़ने के तरीके की। इसी प्रकार सीओएम कई बार बहुत टफ लगता है पढ़ने के लिए, वो भी बहुत इजी है, उसको भी थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। आसान बनाने का प्रयास करेंगे, चीजें समझ में आएंगी, श्योर आएंगी। ठीक, पॉइंट की बात करें आगे, समझ में आ गई होगी। ये कुछ पिक्चर्स है जिसे आपका देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 1947 से लेकर 1964 में आपके, यानी जब भारत का पहला, भारत और चीन का युद्ध हुआ उस समय भारत के 1962 में, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, हार्ट अटैक से कहते हैं इनकी डेथ हुई। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी के बारे में, जब इमरजेंसी लागू की गई, इमरजेंसी के यानी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बांग्लादेश उसी दौरान आजाद कराया गया। साथ ही साथ आपका जो इमरजेंसी के दौरान, तो खैर इमरजेंसी इन्होंने ही डिक्लेयर की, तो दैट वाज अ बेसिक पॉइंट। बाकी ऐसे मोरारजी देसाई, ऐसे ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। चौधरी चरण सिंह, आपका चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी सदन नहीं गए, हाउस नहीं गए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में माना जाता है। राजीव गांधी जी के बारे में ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसे तो बहुत सारे, कंप्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम बढ़ेंगे। पिक्चर ऐड कर दी थी मैंने, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, एक बार आप यहाँ पर टेन्योर देख सकते हैं, देखना चाहें तो। फिर आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले आता है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती है, जैसे मैंने कुछ बताया था, फर्स्ट एमंग इक्वल्स, रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है ना, हेड ऑफ गवर्नेंस होता है। तो ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। पावर्स एंड फंक्शन की बात की जाएगी, यहां से क्वेश्चन बन के बोर्ड में डायरेक्ट आ सकता है, तो वी अवेयर अबाउट दिस कि भैया जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती है। मिनिमम 3 से 4 फैक्ट तो आपको याद ही होने चाहिए, तो वन बाय वन लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पहला फैक्ट अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पहला फैक्ट बात करते हैं, बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, मैं बहुत याद कराने के लिए कर रहा हूं, आप याद भी करते नहीं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक रियल एग्जीक्यूटिव की बार बार बात कर रहे हैं, तो एक फैक्ट तो ये बन गया, ये पावर ही तो है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है आपका। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर वर्चुअली मेड बाय पीएम, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट में, वो लगभग लगभग प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही किए जाते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करवाता है? वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करता प्रेसिडेंट है, बट किसकी एडवाइस पर करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है। जैसे लीड्स द नेशन ऑन ऑल इंपॉर्टेंट इशू, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैसे कैसे, हाउ यू कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट? कोई तो लॉजिक होगा ना। तो कभी भी देश में आपने देखा, जब कोरोना आया तो किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हैंडल, देश को टैकल करने से बचाने के लिए किसने जिम्मेदारी, या कौन आया आगे बढ़ करके? प्राइम मिनिस्टर आया। देश के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर होगा, उन सभी मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी, इसीलिए उसे कहा जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल मेजर डिसीजन लाइक यूनियन कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट में कौन कौन होगा कौन नहीं होगा, प्लानिंग कमीशन जिसे हम वर्तमान में नीति आयोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म बताइएगा, ये पूछा जा सकता है। नेशनल, मैं बता देता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो पीएम ही होता है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रेजेंट टाइम में वाइस चेयरपर्सन कौन है, इसके वाइस चेयरपर्सन प्रेजेंट में कौन है। कुछ चीजें थोड़ा सा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझते रहिए, हो सकता है एग्जाम के लिए भी नहीं इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी करंट अफेयर से रिलेटेड एक पूछ लिया तो फिर तो एमसीक्यू गलत हो जाएगा ना। अंडर ही सुपरविजन, वही कह रहा है, तो यूनियन जो कैबिनेट होगा उसका भी लीडर यही होता है, नीति आयोग का हेड यही होता है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही लेता है। तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। इफ द 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आप इतने से ही आंसर उसका फॉर्मुलाइज कर सकते हो, इट इज वेरी सिंपल। आगे आते हैं, तो एक फैक्ट क्लियर हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी जितने भी सरकार के मंत्री होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग होता है, कैबिनेट मिनिस्टर अलग होता है। कैबिनेट मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत सारे मिनिस्टर होते हैं, उनमें सबसे सीनियर जो मिनिस्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अगले वाले क्लास में हम इसको भी कवर करने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर को अलग रखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम अलग समझेंगे। तो जितने भी मिनिस्टर होंगे उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। ही प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपनी स्वेच्छा के अनुसार वो क्या करेगा? मिनिस्टर की एक लिस्ट तैयार करेगा, और इन्हीं से क्या होता है? हमारा सीओएम का फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि ये लिस्ट तैयार करता है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए इसकी पावर कहलाएगी फॉर्मेशन ऑफ सीओ।
किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करवा सकता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। लेकिन वो मिनिस्टर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने का राइट भी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। हटाने का राइट तो प्रेसिडेंट है, करेगा वो, करवाएगा कौन? प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं करता है। ऐसा कई बार होता है, हमेशा होता है। मुझे याद है कि जब पहली बार सरकार बनी तो स्मृति ईरानी जो थी उनको बनाया गया शिक्षा मंत्रालय दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। 2 साल बाद देखा गया कि मामला गड़बड़ हुआ, संभाल नहीं पा रहे तो उनको हटाया गया और उनको फिर बाद में पकड़ा दिया गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय। इस बार उनको कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, हार भी गई है वो। राहुल गांधी जी के पहले इलाके से उन्होंने लड़ा था और राहुल गांधी को हरा दिया था। इसके बाद वो इस बार हार गई स्मृति ईरानी जी। तो कोई बात नहीं, अभी पॉइंट पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर। मिनिस्टर को रिमूव करने का फ्रॉम देयर ऑफिस कौन कर सकता है काम? तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर्स को हटाने का जो काम है वो किसके पास है आपका? वो आपका प्राइम मिनिस्टर करवाएगा। तो यहां पर सुनिए पहले, द मिनिस्टर इन द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ पीएम। जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा है तब तक तो बने हो अपने पद पे, जिस दिन उसकी सटक गई ना उस दिन आप तुरंत हट जाओगे। पीएम इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर डज नॉट रन द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग विद द विशेस ऑफ पीएम। या तो प्राइम मिनिस्टर उसकी काम कार्यवाही से खुश नहीं है, या जो मिनिस्टर है वो जो चाहता था पीएम वो नहीं कर पा रहा है, सो ही कैन आस्क हिम टू क्विट द ऑफिस। वो उसे कह सकता है कि तुम रिजाइन मारो, निकल लो बेटा। और अगर नहीं करता है तो उसे क्या कर देगा? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से के माध्यम से उसको हटवा देगा। तो अपने आप रिजाइन कर देते हैं, कोई विषय होता नहीं है, और उसकी जगह पर प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे को अपॉइंट कर देगा। सो दैट इज आल्सो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी ध्यान रखिए, रिमूवल हो गई, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर हो गई, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। क्लियर है? चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। चौथा क्या कर रहा है? लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट होता है, जैसे आपने देखा होगा होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, आपका रेलवे मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये देश के सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट है। लेकिन इन सब का फादर कौन है? मतलब फादर इन द सेंस मतलब कि बाप कौन है, इन द सेंस मतलब कि कौन लीड कर रहा है, वो होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इन सब का लीडर। द कैबिनेट फंक्शंस अंडर द पीएम। ध्यान रखिएगा, पहली चीज, लीडरशिप ऑफ कैबिनेट कैसे कह सकते हो? क्योंकि कैबिनेट की जो फंक्शनिंग है वो किसके अंडर में चल रही होती है? वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में चलती है। ही इज कॉल्ड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट। की स्टोन ऑफ द कैबिनेट किसे कहा जाता है? पीएम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉल्स द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग अगर बुलानी है तो कौन बुलाएगा? प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा। प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग। मीटिंग को लीड कौन करेगा? जब कैबिनेट की मीटिंग चल रही होगी तो उस समय इसको लीड करने का काम प्रिसीडिंग ऑफिसर के तौर पे कौन काम कर रहा होगा? पीएम कर रहा होगा। इसके साथ साथ में एक्सप्लेन द पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो भी डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा वो बेसिकली उस डिसीजन को बाहर आकर के एक्सप्लेन भी करना है। प्राइम मिनिस्टर बताता भी, कई बार उसके मिनिस्टर भी बताते हैं उसके द्वारा। पार्लियामेंट में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है या जो भी चीज एग्जीक्यूट करती है उन सभी को रिस्पॉन्सिबल जवाब देने के लिए कौन तैयार होता खड़ा रहता है? प्राइम मिनिस्टर। डिफेंड करने के लिए रेडी रहता है हमेशा। पहले वो अपने एजेंट भेजता है, मिनिस्टर्स होते हैं, जब मामला बढ़ जाता है तो प्राइम मिनिस्टर खुद बोलता है और उसको जवाब देता है। सो द थिंग इज दैट बेसिकली कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट में भी वो आंसरेबल होता है अपनी पॉलिसीज और उसको लेकर के। तो लीडरशिप की तरह काम करने का भी इसका एक रोल होता है। सो दैट इज आल्सो द पॉइंट। अगला, चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत महत्वपूर्ण। मैंने क्या बोला? सारे काम किसके माध्यम से होते हैं? सारे के सारे काम होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। करवाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर करवाता है, एडवाइस दे करके। तो कह सकते हैं ना, एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट सीक द एडवाइस ऑफ द पीएम। प्रेसिडेंट को सारी जगहों पर क्या देगा? जो भी चीजें हो रही है देश में उन सारी चीजों की सूचना भी देने का काम करने होता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग ऑल द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। कैबिनेट के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, ये ऑफिशियली प्रोसेस दिया गया है, वो सारे कैबिनेट के डिसीजन प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए कौन रोल प्ले कर रहा होता है? वो करता है प्राइम मिनिस्टर। तो हम ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच का लिंक होता है। बेसिकली बताया जाता है कि हर 15 दिन में प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, जाता है, और उसके बाद सारी सूचनाएं देता है। ये तो दिया जाता ऑफिशियली बात होती है, लेकिन फॉर्मेलिटी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाएगा प्रेसिडेंट के पास मिलने के लिए? कभी कभार चला गया, बस कागजी कार्रवाई, ऐसे फॉर्मेलिटी सारी होती रहती है। सो दैट इज अ बेसिक थिंग। एक ये ध्यान रखिएगा।
सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और पॉइंट ऐड कर लो, मतलब मैंने इसलिए इतने सारे बना दिए पॉइंट जिससे कि आपके कुछ तो याद रहेंगे ना आपके दिमाग में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आपका आ सकता है, फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा जो होता है ना, लोकसभा का जो आपका हाउस है उसमें मेजोरिटी किसकी है, जो भी रूल कर रही होगी, और जो मेजोरिटी का लीडर होगा उसको किसको बोला जाएगा, वो पीएम को ही तो बोला जाएगा, इसलिए लीड द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा को लीड करता है। पार्लियामेंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पॉलिसी एंड गाइडेंस ऑफ द पीएम। देखिए जो भी सरकार चाहती है, हर सरकार जो है उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ उसकी अपनी पॉलिसीज हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं, और उसके आधार पर वो रूल करता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो जब सरकार चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम 370 हटाएंगे, हम 3 तलाक लेके आएंगे, वो सारी चीजें क्या उनके एजेंडे में थी, और उन्होंने करके भी दिखाया वो। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक अपने एजेंडे से चलती है, और उस एजेंडे के लिए पीएम क्या करता है, एक गाइडलाइंस तय करता है। तो उनकी जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का जो काम होगा वो किसका होगा, वो प्राइम मिनिस्टर का होगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। चलिए सारी चीजें क्लियर दिख रही, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ बस थोड़ा सा। हाँ जी, सब क्लियर चल रहा है, ठीक है। तो आपका आगे बढ़ते हैं, अगला देते हैं, अगला देख लो जरा। 2 पॉइंट है और ज्यादा नहीं है, बस एक पॉइंट और देखिए जरा से इसको। अगला कह रहा है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जो कि मैंने पहले ही बताया। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग भी होता है। नीति आयोग का क्या होता है, चेयरमैन होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। एडवाइजरी बॉडी अंडर द लीडरशिप ऑफ या चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो नीति आयोग क्या है, किसी भी सरकार को क्या काम करना है, अगले 5 साल तक कैसे एग्जीक्यूट करना है, वर्किंग क्या है, इसके लिए कमीशन बनाया गया 1950 से चल रहा है, उसको कहा जाता था प्लानिंग कमीशन, जो 5 साल का एक पूरा एजेंडा सरकार का तय करता था और सरकार उसी के अकॉर्डिंग काम करती थी। मोदी जी जब आए तो 1950 में जो बनाया गया था प्लानिंग कमीशन, उसके बाद 2015 में मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक नई इंस्टीट्यूशन बना दिया, उसी का नाम बदल के एक नए तरीके से कार्रवाई बना दी गई, जिसको बोला गया नीति आयोग, NITI। प्लानिंग कमीशन की जगह पर जिसका चेयरपर्सन रहता है प्राइम मिनिस्टर, और नीति आयोग के एडवाइस की तरह ही काम, एडवाइस के आधार पर काम करती है सरकारें, ध्यान रखिएगा। सो दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से इंडिविजुअल क्वेश्चन आ चुका है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ चुका है, और यहां पर एक पॉइंट भी पावर के तौर में मैंने लिखा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा 5 स्टार बना लीजिएगा क्वेश्चन, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आ चुका है। पीएम जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच का क्या होता है, लिंक होता है। पीएम जो होता है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच की क्या होती है, लिंक होती है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो कैसे, हाउ वी कैन से दैट, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहली चीज, कन्वे द डिसीजन ऑफ कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट। पीएम का काम क्या होता है, पीएम जो है वो कैबिनेट के डिसीजन को बता कन्वे करेगा किस, कहां तक, प्रेसिडेंट के तक। इससे पहले ही हमने देखा, तो ये कह सकते हैं बिल्कुल कि जो पीएम है, इन दोनों के बीच में लिंक करने का काम कौन कर रहा है, ये पीएम कर रहा है। किसके, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच को लिंक जो कर रहा है वो पीएम कर रहा है, इसलिए पीएम जो है वो कन्वे करेगा सारे मैसेज। दूसरा, प्रेसिडेंट कैन डिमांड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीएम रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पीएम, दूसरी चीज, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैबिनेट जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उससे जुड़ी हुई जितनी भी वर्किंग है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट मांग सकता है, डिमांड कर सकता है, और पीएम क्या करेगा, उसको बताएगा, कन्वे करेगा। सो दैट इज आल्सो द पॉइंट कि प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में क्या है, लिंक है। क्लियर है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक करने का काम कौन करता है, आपका वो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या चीजें बन सकती हैं, तो वो थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। मैं रिपीट करके एक बार बोल देता हूं। पहला तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर और फंक्शन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर से पूछ सकता है। दूसरा, लिंक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट के बीच में। दूसरा, 2 नंबर में पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज द बेसिक थिंग। प्राइम मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ना, यहाँ इस चैप्टर में बहुत कुछ बन के आता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन को ना थोड़ा सा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी रहना है, चीजों को प्रिपेयर करके रखना है, तो ध्यान रखिएगा।
आई होप कि प्राइम मिनिस्टर का जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, हमने चीजें को समझने का प्रयास किया। लेकिन आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। नया जो हमारा लास्ट वीडियो होगा उसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म होते ही हमारा 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे। बहुत ही जल्द आपको वीडियो नेक्स्ट मिलेगा। एंड फिर इसके बाद हम जुडिशरी को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आता है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक साथ कर देंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो पूरा जुडिशरी एक साथ ही कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। इस प्रकार हमारी सीरीज बहुत जल्द खत्म होने वाली है। 20 मार्क्स की सीओटी आपको यहां से मिलेगी। 2-2 नंबर के क्वेश्चन 2-3 तो आएंगे। तो 3 नंबर, अगर मान लेते 3 क्वेश्चन आ गए आपके तो 3 नंबर 6, 26 नंबर ये हो गया एमसीक्यू में। अगर 4-5 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए, इवन कह सकते हो सिविक्स जो है ना 30 मार्क्स का कवर कर लेगी, 50 और 30 नंबर। ये 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आपने सिविक्स अच्छे से कर लिया। बचेंगे हिस्ट्री का सेक्शन, हम उसको कंप्लीट करा देंगे। स्कूल से 20 मार्क्स आपको मिले होंगे। मैं सीओटी से कह सकता हूँ, फिर अभी कह सकता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई, आप 100 मार्क्स बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। हिस्ट्री में 100 मार्क्स मजाक नहीं है। बस ये है कि थोड़ा तरीके से पढ़िए, चीजों को समझिए। बोर्ड्स के मैं पीवाईक्यू पूरे लगवा दूंगा। अभी पहले थ्योरी कंप्लीट करते जाइए एक बार, फिर जब पीवाईक्यू लगाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, अगले वीडियो के लिए अगर आपने देख लिया है अच्छे से चैनल पे, अगर आप चाहिए मस्त मजा आया हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट फिर भी इट्स योर चॉइस फाइनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।